हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। जो दक्षिण एशियन बनाने वाले जो इसका एक संगठन है साउथ ईस्ट एशिया का, हुआ है एशियन नाम से। इसमें इसका जो एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में। और इसका जो फिर फॉर्म हुआ था, ये हुआ था 1967 में। इसमें अब तक कितने देश शामिल हो चुके हैं? इसमें 11 देश। और सबसे जो नवीनतम देश है वो है तिमोर लेस्ते। ये साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वो किस में आते हैं? एशियन एशियन एक संगठन है, एशियन वाले देश। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था? 1967 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जकार्ता में। जकार्ता। और इसमें कितने देश शामिल हैं? 11 देश। नवीनतम देश कौन सा है जो अभी नवीनतम देश शामिल हुआ है? तिमोर लेस्ते। नवीनतम देश वो कौन सा है? तिमोर लेस्ते। बात थोड़ा इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार के बाद यहाँ पर है थाईलैंड से ऊपर यहाँ पर है, यह है लाओस। और यह है वियतनाम। और यहाँ पर है कंबोडिया। यह है वियतनाम। और यहाँ पर है मलेशिया। यह है सिंगापुर। और यहाँ पर एक द्वीपों में क्या है? ये पार्ट जो है, ये 3 पार्ट। ये है इंडोनेशिया और इंडोनेशिया। और इसका जो आधा पार्ट है ये है पूर्वी तिमोर। यहाँ पर एक द्वीप ये है, इसमें यहाँ पर है बरनोई। और यहाँ पर द्वीपों में बटा हुआ है कौन सा? फिलीपींस। कौन सा है? फिलीपींस। यह फिलीपींस। और सबसे पहले बात करेंगे म्यांमार के बारे में। किसके बारे में? म्यांमार के बारे में। इसकी राजधानी वो है नापिता। और इसे जो है क्या है, इसको जो म्यांमार को क्या कहते हैं? गोल्डन पगोड़ा देश भी कहते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म यहीं से। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? म्यांमार। या बोल सकते हैं इसे बर्मा। इसकी राजधानी क्या है? नापिता इसकी राजधानी है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गोल्डन पैगोडा देश भी कहते हैं इसे। गोल्डन पैगोडा देश। गोल्डन पैगोडा देश क्यों कहते हैं? बौद्ध धर्म की वजह से। और ये क्या है? यहाँ पर एक नदी बहती है, कौन सी? इरावती नदी। और इधर है साल्विन नदी, जो कहाँ जा गिरती है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। कौन सी नदी है?
साल्वेन नदी, इन दोनों के बीच में एक पठार है, उस पठार बोलते हैं सान पठार। सान पठार। अब जो बर्मा से नीचे की तरफ, ये यहाँ पर ये हो गया बर्मा। बर्मा से नीचे की तरफ जो अंडमान निकोबार है हमारा, वो कौन से पर्वत पर पड़ता है? अराक्कोन पर्वत पर। इस जो उपला हुआ भाग है, पानी के जो ऊपरी भाग को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये जो हमारा नीचे की तरफ, ये जैसे कि ये हो गया हमारा ये, यहाँ पर जो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार से जो एक श्रेणी आएगी नीचे की तरफ, इसे बोलते हैं अराक्योनोम पर्वत। कौन सा? अराक्योनोम पर्वत। इसका जो उपला हुआ भाग है, यानी पानी में जो इसको उपले भाग को जो क्या कहते हैं, उसे निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इसी पर्वत के पानी के इसके ऊपरले भाग को क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और यहीं पे क्या है, उसमें म्यांमार में मांडले जेल, मांडले जेल म्यांमार, जिसमें क्या रहे थे, जो बाल गंगाधर तिलक है वो इसी में बंद रहे थे। मांडले जेल, वो भी कहाँ है? म्यांमार में। म्यांमार, इसमें क्या रहे थे? हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे बाल गंगाधर तिलक, वो इसी जेल में बंद रहे थे। और जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जो रोहिंग्या समुदाय है, जो म्यांमार के समुदाय है, वो कहाँ पाया जाता है? रखाइन प्रांत है म्यांमार का, वहां पर पाए जाते हैं रोहिंग्या समुदाय। रोहिंग्या समुदाय कहाँ पाया जाता है? रखाइन प्रांत, कहाँ? म्यांमार में। हमारा जो क्या है, ये है कोलकाता, और यहाँ पर है, ये है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। कोलकाता पोर्ट से और इसके बीच में सितवे बंदरगाह है, यह सितवे बंदरगाह। और ये क्या है? कलकत्ता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट। इसके बीच में क्या प्रोजेक्ट चालू है? कालादान प्रोजेक्ट चालू हुआ है। कालादान, कौन सा? कालादान प्रोजेक्ट। अब बात करेंगे किसके बारे में? अब बात करेंगे थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड क्या है? थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। इसमें क्या है? थाईलैंड में रबर का उत्पादन में ये पहले स्थान पर है, और ये दक्षिण पूर्वी एशिया को चावल, इसे है थाईलैंड को चावल का कटोरा कहते हैं। क्या है? सफेद हाथियों का देश। और यहाँ पर क्या होता है? थाईलैंड में रबर उत्पादन में पहले स्थान है। रबर का उत्पादन क्या है? पहले स्थान पर है। और दक्षिण पूर्वी एशिया
दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है, एशिया का इसे क्या कहते हैं, चावल का कटोरा। किसको कहते हैं, थाईलैंड को। कटोरा कहते हैं थाईलैंड को इसे। और यहाँ पर है गोल्डन ट्रायंगल। और गोल्डन ट्रायंगल किसके लिए प्रसिद्ध है, वह अफीम की खेती के लिए। और ये किन किन में है, म्यांमार, लाओस, और ये जो गोल्डन ट्रायंगल है वो इन 3 देशों में पड़ता है, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड में। कुछ एरिया किस किस का आता है, किस इसमें आता है, कुछ म्यांमार का, म्यांमार, इधर म्यांमार हो गया, यहाँ हो गया लाओस, लाओस, और इधर नीचे की तरफ थाईलैंड, थाईलैंड। इन तीनों देशों में क्या पड़ता है, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं इसे, गोल्डन ट्रायंगल। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है अफीम की खेती के लिए, अफीम, अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब है एक मेकॉन्ग नदी, जो क्या है, जो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, चावल की खेती के लिए। इसके इसके जो इस ये चीन से निकलती है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इन इन देशों से होकर बहती हुई, इन देशों से बहती है। सबसे क्या अब करेंगे, मेकॉन्ग नदी, मेकॉन्ग नदी, ये क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे सबसे बड़ी नदी। ये चीन चीन से निकलती है, सबसे पहले पड़ता है इसमें चीन, चीन के बाद म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार के बाद लाओस, लाओस, लाओस के बाद थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड के बाद कंबोडिया, कंबोडिया का जो एक शहर है नोम पे, वो इसी के किनारे पड़ता है। कौन सा, नोम, इसकी जो राजधानी है नोम पे, इसी के किनारे पड़ता है वियतनाम। वियतनाम का जो हो चिन मी सिटी है, हो चिन मी सिटी क्या है, इसी जो नदी का जो लास्ट पॉइंट है। और वहां पर क्या है, गांधी जी का, गांधी जी के स्मारक है यहाँ पर, जिसका इस नदी का जो सागर में गिरने से पहले क्या है, हो चिन मिन सिटी, ये वियतनाम की सिटी है क्या है। और ये इस नदी का लास्ट पॉइंट है, इस किस नदी का, मेकॉन्ग नदी का, नदी का लास्ट बिंदु है। और इस पे क्या है, इस पर इस नदी के पॉइंट पर क्या है, महात्मा गांधी जी की एक स्मारक है, महात्मा गांधी स्मारक, इसी नदी के लास्ट पॉइंट पर है। और जो मेकॉन्ग नदी है, ये किसके लिए, चावल की खेती, चावल की खेती, खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया की जो राजधानी है वो क्या है, नोम पे राजधानी। और ये किस नदी पर है, मेकॉन्ग नदी पर, नोम पे, किस नदी पर है, मेकॉन्ग नदी पर।
और कंबोडिया में क्या है, अंकोर वाट का मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर। और ये किसका मंदिर है, भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का। और ये क्या है, भारत के बाहर ये सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और इसको किसने बनवाया था, जो खेमर साम्राज्य के थे, सूर्यवर्मन सेकंड, उन्होंने इसको बनवाया था। भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। और ये किसने बनवाया था, खेमर साम्राज्य ने, खेमर साम्राज्य ने बनवाया था। खेमर साम्राज्य के राजा थे सूर्यवर्मन सेकंड, इन्होंने इसको बनवाया था। और कंबोडिया में पड़ती है टोनले सैप झील, टोनले सैप झील। अब बात करेंगे मलेशिया के बारे में। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और इसमें जो है टिन है वो सबसे अधिक टिन पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, किंताकलांग घाटी में, मलेशिया की जो किंताकलांग घाटी है वहां पर पाया जाता है, किंताकलांग घाटी। और मलेशिया में क्या है, जो पाम ऑयल है, ताड़ के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पाम ऑयल क्या है, ताड़ के वृक्ष। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, इंडोनेशिया और वहाँ के ज्वालामुखी, उनका डायग्राम के बारे में, मलक्का संधि, सुंडा संधि, फिलीपींस के बारे में। और तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।